नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रेमी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं वो वापस राजनीति से रिलेटेड है, पर मेरे जो टॉपिक होते हैं उसमें प्योर राजनीति बिल्कुल नहीं होती है। राजनीति के पीछे कुछ तथ्य होते हैं, चाहे वो संवैधानिक तथ्य हो या कानूनी तथ्य हो। तो आज भी मैं उन्हीं तथ्यों पे बात करने वाला हूं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति आप लोगों को पता है कि ये विधानसभा के अंदर तय नहीं होगी, ये पार्लियामेंट के अंदर तय नहीं होंगी। इसको सीएम नहीं तय करेगा, इसको जो तय करेंगे वो करेंगे हमारे न्यायालय। तो न्यायालय जो तय कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति, उनके पीछे क्या क्या तथ्य हैं। तो जो राजस्थान की राजनीति है उसके अंदर बहुत ज्यादा चटपटानेस आ गया है। तो इस ये जो चटपटी जो राजनीति राजस्थान की हो रखी है, जो हम आए दिन अखबार व्हाट्सएप टीवी के अंदर जो चटपटानेस चख रहे हैं, तो इसके पीछे, इस चटपटेनेस के पीछे क्या क्या चीजें हैं उसको हम डिस्कस करने वाले। कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो इस पूरे चटपटेनेस के पीछे हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है, पर उसको शॉर्ट में बता देता हूँ वो क्या चीज थी। जो हमारी पहली चीज थी वो था मसाला। मसाला क्या है, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर पायलट खेमा है, उस पर दल बदल कानून की जो कार्रवाई है वो करने के लिए कांग्रेस की उच्च न्यायालय के अंदर गई थी, और उच्च न्यायालय ने जो पायलट खेमे के ऊपर जो कार्रवाई करने का जो निर्णय था उस पर रोक लगा दी थी स्पीकर के डिसीजन पे। इसका मतलब अब स्पीकर पायलट खेमे पर जो निर्णय नहीं ले सकता है उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे। ये जो हाई कोर्ट की जो डबल बेंच ने जो निर्णय दिया, ये पायलट खेमे के साथ जो निर्णय दिया, उसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई, क्योंकि भारत के इतिहास के अंदर बहुत सारे जो लीगल जो जूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्पीकर के डिसीजन पे कभी रोक लगा दी गई, और वो भी उस ऑर्डर पे रोक लगाई गई जिसके अंदर केवल एक नोटिस ही दिया गया था। तो डिसीजन के बारे में नहीं बोलूंगा गलत था सही था, पर हाँ ये है, अभी इस पे उच्च न्यायालय ने स्पीकर के जो निर्णय पर रोक लगा रखी है, और अभी ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में मैटर डाल दिया है। तो अभी ये है हमारे पायलट खेमे के 19 विधायकों की प्रेजेंट स्थिति। सेकंड जो स्थिति है उसको मैंने तड़का बोला है। इसके अंदर वीरेंद्र मीणा जो एक कांग्रेसी एमएलए हैं, उन्होंने दल बदल कानून के सेक्शन 2(1)(a) को चैलेंज कर दिया है। मतलब 2(1)(a) की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या ये संवैधानिक है, 2(1) है या नहीं है, इसकी वैलिडिटी को अभी चैलेंज करा है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। इसका मतलब वीरेंद्र मीणा के जो एडवोकेट है उन्होंने ये फाइल किया है, जो ये 2(1) है, 1(a) है, जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अंदर 19(1)(a), उसको चैलेंज करता है। कैसे करता है ये चैलेंज? क्योंकि जो 19(1)(a है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इसका मतलब सभी भारत के नागरिकों को बोलने का और खुद को एक्सप्रेस करने का पूरी आजादी है। अब ये जो दल बदल कानून का 2(1)(a है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने की जो हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो एक्सप्रेस करने की फीलिंग्स है उसको रोकता है। क्योंकि दल बदल कानून जो विधायकों की जो फीलिंग्स है उसको विधानसभा के अंदर जाहिर करने नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा है 19(1)(a) से। इसका मतलब 19(1)(a) और दल बदल कानून 10 शेड्यूल का 2(1)(a), इन दोनों में क्या कंफ्लिक्ट है। तो वीरेंद्र मीणा ने इसको अभी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगा रखी है, और राजस्थान हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड अफेयर्स को नोटिस दिया है कि आप इसमें चीज में क्या कहना चाहते हैं। वो राजस्थान के लॉ सेक्रेटरी को नहीं दे सकता है नोटिस, क्योंकि जो दल बदल कानून के ऊपर जो भी संवैधानिक राय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी ही रखेगा। इसके बाद जो तीसरा जायका है उसमें क्या है, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बसपा के जो 6 विधायक हैं उनके ऊपर जो निर्णय आने वाला है वो 11 अगस्त को आने वाला है। ये कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति को कहीं ना कहीं तय कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो क्या है ये बसपा के 6 विधायकों का जो मुद्दा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थॉरोली। देखिए, बसपा के जो 6 विधायक जो आए हैं अभी 2019 के सितंबर अक्टूबर के आसपास में, ये विधायक कांग्रेस के साथ मर्ज हो गए। अब इनके मर्ज के अगेंस्ट में, क्योंकि जो मर्जर हुआ है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट में हुआ है। जो ये बीजेपी के जो एमएलए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मर्जर है ये क्या हुआ है, ये दल बदल कानून के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में मदन दिलावर जो बीजेपी के एमएलए, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी स्पीकर के पास कि सर ये जो कांग्रेस का जो मर्जर हुआ है, बीएसपी का जो मर्जर हुआ है, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मर्जर हुआ है कांग्रेस के साथ, ये एंटी डिफेक्शन कानून के हिसाब से नहीं है। तो स्पीकर ने बहुत दिनों तक तो उस पिटीशन पे कोई स्टेप ही नहीं लिया, और बाद में सेकंड पिटीशन दायर करी मदन दिलावर के द्वारा स्पीकर के पास, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का कोई उन्होंने उस पर कुछ पॉइंट्स ही बताया कि आपका जो पिटीशन है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। उस पिटीशन के रिजेक्ट होने के अगेंस्ट में मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी कि स्पीकर ने मेरी पिटीशन जो रिजेक्ट कर रही है उसका
कोई रीजन नहीं दिया है। जब ये हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन गई तो स्पीकर ने उसी बीच के अंदर स्पीकर को किसी एडवोकेट ने राय दी होगी कि आप इस पिटीशन को रिजेक्ट करने के रीजंस बता दीजिए। इस पिटीशन को जैसे रिजेक्ट किया गया उसके रीजंस भी इनको बता दिए गए मदन दिलावर को। तो हाई कोर्ट के अंदर जब वो दूसरी सुनवाई के अंदर गए तो पिटीशन जब तक उसके आंसर मिल चुके थे, फिर हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया। जो अखबार और न्यूज रिपोर्ट के अंदर आई थी कि याचिका को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, ये गलत है। याचिका को रिजेक्ट नहीं किया गया था। मदन दिलावर के जो एडवोकेट थे उन याचिका को वापस ले लिया था टेक्निकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि अब स्पीकर के द्वारा आंसर दे दिया गया था। अब सेकंड जो पिटीशन लगाई गई मदन दिलावर के द्वारा, जो 6 बीएसपी एमएलए, उसमें अब ये बताया गया कि जो स्पीकर ने रिजेक्शन किया है, जिसमें पॉइंट्स दिए गए रिजेक्शन के कि भाई ये रिजेक्ट क्यों करी जाती है आपकी पिटीशन। अब हाई कोर्ट के अंदर वापस मदन दिलावर ने पिटीशन लगा दी है कि भाई स्पीकर ने जो रिजेक्शन किया है वही गलत किया है, ये असंवैधानिक रिजेक्शन। अब मदन दिलावर ने जो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई है वो सिंगल बेंच के सामने लगाई है, और उसके अंदर जो सेकंड डेट जो तय करी गई है वो 11 अगस्त तय करी गई थी। अब 11 अगस्त को मदन दिलावर के जो एडवोकेट थे उनको डर था कि 11 अगस्त को वापस ये कुछ सुनवाई होगी, फिर बसपा के एमएलए को बुलाया जाएगा 6 को, फिर नेक्स्ट डेट हो जाएगी जब तक 14 तारीख आ जाएगी। और 14 तारीख आपको पता है कि कांग्रेस का सेशन होने वाला है, और जब तक कांग्रेस का सेशन होगा वो 6 बीएसपी के एमएलए विधानसभा के अंदर आ जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल देंगे और कांग्रेस की मेजोरिटी रिटेन हो जाएगी। तो इस डर के कारण बीजेपी की एमएलए ने एक और याचिका लगा दी डबल बेंच के अंदर। डबल बेंच में क्या याचिका लगाई उन्होंने कि भाई ये जो 6 विधायकों का जो अगली हियरिंग है जो 11 तारीख को हो रही है, उस हियरिंग के अंदर डबल बेंच से ये रिक्वेस्ट करी गई कि उस हियरिंग के अंदर स्टे एप्लीकेशन पे 6 विधायकों की स्टे एप्लीकेशन पे निर्णय करे सिंगल बेंच। उसके अलावा ये भी बताया उन एडवोकेट्स ने, ये भी रिक्वेस्ट करी डबल बेंच के अंदर कि ये जो 6 विधायक है इनको नोटिस सर्व करा जाए 8 तारीख तक। तो उसके मद्देनजर ही अभी थोड़े दिन पहले ही डबल बेंच ने डिस्ट्रिक्ट जज जैसलमेर को ये निर्देश दिया और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसलमेर को निर्देश दिया कि आप इन 6 बीएसपी एमएलए से नोटिस तामील करवाएं। उसके अलावा वहां जो भी एक राज्य का फेमस न्यूज़पेपर था जैसे राजस्थान पत्रिका, उसमें न्यूज भी छपा दी गई इस नोटिस के मद्देनजर, जिसके कारण ये 6 बीएसपी एमएलए 11 तारीख को आके ये नहीं बोल पाए कि हमको नोटिस सर्व नहीं हुआ है। तो 11 तारीख को अब जो निर्णय आएगा वो आएगा स्टे एप्लीकेशन का। स्टे एप्लीकेशन महत्वपूर्ण क्यों है? स्टे एप्लीकेशन में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच को ये डिसाइड करना है, जैसे कि डबल बेंच ने बोला है 11 तारीख को डिसाइड करना पड़ेगा कि 6 बीएसपी एमएलए हैं, इनकी विधायिका पे जो इनकी जो मेंबरशिप है उस पे स्टे लगता है या नहीं लगता है। अगर उनकी मेंबरशिप पे स्टे लग गया तो इसका मतलब वो 6 एमएलए विधानसभा के अंदर 14 तारीख को वोट नहीं डाल पाते। अगर जो स्टे नहीं लगा, अगर स्टे नहीं लगा तो 6 मेंबर आके क्या कर सकते हैं, विधानसभा में वोटिंग कर सकते हैं। एक इसमें 11 तारीख को क्या क्या हो सकते हैं इस चीज पे बात कर लेते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि भाई इनकी जो स्टे हो सकता है बीएसपी की मेंबरशिप पे 6 पे कि वो वोटिंग ना डाले। सेकंड चीज हो सकती है स्टे ना लगे। तीसरी चीज के अंदर ये हो सकती है कि हाई कोर्ट स्पीकर को बोल दे कि आप इस जो मैटर पे दल बदल कानून पे उस पे कुछ दिनों के अंदर ही निर्णय लें। इन तीनों से रिलेटेड कोई भी चीजें हो सकती है। 11 तारीख को हम देखते हैं 11 तारीख को क्या चीज होती है। अब ये तो हो गई हमारी 11 तारीख की इंपॉर्टेंस, क्योंकि 11 तारीख की इंपॉर्टेंस समझ गए कि स्टे एप्लीकेशन पे निर्णय होना है। अब देखिए 11 तारीख को अगर स्टे हो भी जाता है, मान लीजिए स्टे नहीं भी होता है, तो अगर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है दाखिल, और अगर नहीं होता है तो भी जो पार्टी उसमें स्टे नहीं करवा पाई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकती है। अब ये 11 से 14 तारीख के बीच के अंदर बहुत सारी राजनीतिक सुर्खियां रहेगी, क्योंकि देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या बोलता है और हाई कोर्ट के अगेंस्ट में पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं या नहीं जाती है। वैसे तो 100% जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 11 तारीख की इंपॉर्टेंस। अब बात कर लेते हैं तीखापन का। अब तीखेपन के अंदर क्या है, ये जो 6 एमएलए हैं बसपा के, इन्होंने सोचा कि 11 तारीख को डिसाइड हो मैटर, उससे पहले 11 तारीख में एक अड़ंगा लगा देते हैं। अब ये अड़ंगा क्या है, अब 6 बीएसपी एमएलए ने दरवाजा खटखटाया एससी का। अब एससी का दरवाजा क्यों खटखटाया है, इन्होंने बीएसपी के एमएलए ने ऐसे बोला है कि भाई जो डिसाइड कर रहा है ये 6 एमएलए का जो मर्जर है कांग्रेस के साथ, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पेंडिंग है। मतलब 2/3 मेजोरिटी होकर जो दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को तोड़ने के लिए, वो वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पेंडिंग है। तो 6 बीएसपी के एमएलए ये चाह रहे हैं कि इस वाले मैटर पे 11 तारीख को हाई कोर्ट हर्ड ना करे,
और इसको हियर कौन करे? सुप्रीम कोर्ट करे। और सुप्रीम कोर्ट में हर्ट क्यों करे? क्योंकि ये मैटर पहले ही, ऐसा ही एक संवैधानिक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पेंडिंग है गुवाहाटी के हाईकोर्ट से रिलेटेड। तो इनका कहना है कि हमारी जो मेंबरशिप है वो बनी रहे 11-14 तारीख तक, और ये मैटर आगे खिसक जाए, जिससे हम 11 तारीख को 6 विधायक विधानसभा के अंदर, सॉरी 14 तारीख को हम सब 6 विधायक विधानसभा के अंदर पेश हो जाए और अशोक गहलोत की कुर्सी बची रहे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये चटपटी राजनीति राजस्थान में चल रही है। इसके अंदर मैं ट्राई किया कोई थोड़ा कानूनन और संवैधानिक जायका लगाने का। अब देखिए चारों के चारों निर्णय हैं। अभी कांग्रेस जो के लॉयर्स है उनका कहना है कि इट इज ऑलरेडी बीन सेटल्ड इन कियोतो जजमेंट 1992। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी सेटल्ड इन कियोतो जजमेंट 1992। पर बीजेपी बोल रही है नहीं, ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है ये कियोतो जजमेंट के अंदर दलबदल कानून की सेटल्ड नहीं हुई है। नेशनल पार्टीज का मर्जर, जो मर्जर होता है 2/3 मेंबर्स, जो मैं बात कर रहा था मर्जर होता है अगर नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो वाली बात भी कियोतो जजमेंट में सेटल्ड नहीं हुई है। ये अब सुप्रीम कोर्ट को सेटल करनी चाहिए। तो दोनों पक्ष हैं, बीजेपी का अलग पक्ष है, कांग्रेस का अलग पक्ष है, इनके एडवोकेट्स हैं, इनके अलग अलग पक्ष है। तो संवैधानिक पक्ष है, देखते हैं क्या होता है। पर अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है 11 तारीख। 11 तारीख को देखते हैं हम स्टे लगता है या नहीं लगता है 6 मेंबर्स जो बीएसपी के उनपे। अगर 6 मेंबर्स की मेंबरशिप पे स्टे लग जाता है तो गहलोत के लिए थोड़ा टफ होगा, मैं जो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए थोड़ा हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अगर 6 की जो मेंबरशिप उन पे स्टे नहीं लगता है तो बीजेपी ऑफ कोर्स है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, उसके बाद कुछ तय हो पाएगा। तो 14 तारीख वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी प्रूव होगी। और सॉरी 14 नहीं, 14 को शायद वो स्टार्टिंग में तो केवल मेंबरशिप की एक हल्की सी इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद 15 को या 16 को जब भी होगा वो मेंबरशिप तय करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये है राजस्थान की राजनीति। देखते हैं आगे क्या होता है 15, 16, 14 को और 11 को। आज के लिए इतना ही बहुत। तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप लोगों ने मुझे सुना। आगे मैं ऐसे ही वीडियोस और लाते रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लगा, समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए कि सर थोड़े सिंपल बनाइए। अगर ये आप लोगों को वीडियो पूरी है संवैधानिक और ये जो लीगल जो चल रही है बातें इसके अंदर समझ में आती है, तो मैं इसको थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करूंगा, संविधान के अंदर जाने की कोशिश करूंगा और टेक्निकल वर्ड्स का भी यूज करूंगा। तो कमेंट करके बताइए, मुझे मैसेज करके बताइए जैसा आपको ये वीडियो लगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।